हेलो गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट मॉक टेस्ट। तो हमारा पहला सेक्शन है सिनोनिम्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है एजाइल। एजाइल का मतलब होता है जो फुर्तीला होता है उसको बोलते हैं एजाइल। फुर्तीला होता है उसको बोलते हैं एजाइल। और इसका सिनोनिम हुआ ऑप्शन नंबर ए क्विक। नेक्स्ट है टीडियस। टीडियस का मतलब होता है जो थका हुआ हो, थकाऊ टाइप का हो, उसको बोलते हैं टीडियस। और इसका जो सिनोनिम हुआ ऑप्शन नंबर ए डल। नेक्स्ट है रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है कठोर या फिर मजबूत। कठोर या फिर मजबूत। और इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर है स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है जो बहुत ही बुद्धि वाला इंसान हो, मतलब कि वो जो बहुत ही विवेकपूर्ण हो उसको बोलते हैं प्रूडेंट। और इसका जो आंसर हुआ वो हुआ केयरफुल। इसका आंसर हुआ केयरफुल। नेक्स्ट है प्रूडेंट का एक और याद रखेंगे और सिनोनिम इरुडाइट। नेक्स्ट है लूसिड। लूसिड का मतलब होता है जो एकदम स्पष्ट हो, जो एकदम क्लियर हो। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर बी एंटोनिम्स। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि। समृद्धि। और इसका जो है एंटोनिम हुआ पॉवर्टी। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, मतलब जो चीज आर्टिफिशियली बनाई जाती है उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। और इसका जो इसका जो एंटोनिम हुआ वो हुआ नेचुरल, जो नेचुरल रूप से चीजें मिलती हैं। नेचुरल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 वैकेंट। वैकेंट का मतलब होता है खाली। खाली, एम्प्टी। और इसका सिनोनिम हुआ ऑप्शन नंबर बी फुल। क्वेश्चन नंबर 9 है सीज। सीज का मतलब होता है कम होना या फिर किसी चीज को रोक देना। टू स्टॉप होता है सीज। टू स्टॉप का मतलब होता है सीज। और इसका एंथोनिम हुआ विगन। नेक्स्ट है जनरस। जनरस का मतलब होता है दयालु। और इसका एंटोनिम हुआ सेल्फिश। सेक्शन 3 है हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस का। और क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ब्लेसिंग इन डिसगाइज का मतलब होता है विपत्ति में भी जो है खुशियां या फिर अच्छी चीजों को तलाश करना, उसको बोलता है अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, अ हिडन बेनिफिट। नेक्स्ट है अ टर्न ब्लाइंड आई। अ टर्न ब्लाइंड आई का मतलब होता है टू इग्नोर समथिंग। ऑप्शन नंबर ए टू इग्नोर समथिंग। इन हॉट वाटर का मतलब होता है अनकंफर्टेबल सिचुएशन, यानी कि इन ट्रबल। इन ट्रबल। क्वेश्चन नंबर 14 है अ क्लोज शेव। अ क्लोज शेव का मतलब होता है अ नैरो स्केप। वो कहते हैं ना बाल बाल बचना, बाल बाल बचना, और उसी का मतलब होता है अ नैरो स्केप, अ नैरो स्केप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है टू एग्जैक्टली राइट, यानी कि कुछ एकदम सही करना, उसको बोलते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। क्वेश्चन नंबर 16 है सेक्शन डी है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। और क्वेश्चन नंबर 16 है अ पर्सन हु राइट्स डिक्शनरीज। एक ऐसा इंसान जो डिक्शनरी लिखता है, जो डिक्शनरी लिखता है उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर। और कार्टोग्राफर किसको बोलते हैं? कार्टोग्राफर लिख बोलते हैं जो मैप बनाता है, उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर। क्वेश्चन नंबर 17 है वन हु वॉक्स इन स्लीप। जो नींद में चलता है उसको क्या बोलते हैं? जो नींद में चलता है उसको बोलते हैं सोमनाबुलिस्ट। जो पथ यानी कि पैर पे चलता है उसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। उसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। नेक्स्ट है अ पर्सन हु डाउट्स एवरीथिंग। एक ऐसा इंसान जो हर चीज को डाउट करता है उसको बोलते हैं स्केप्टिक, यानी कि शकी। क्वेश्चन नंबर 19 है आप स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन। बिना ही प्रिपरेशन के दिया हुआ स्पीच कहलाता है एक्सटेम्पोर। नेक्स्ट है अ पर्सन हु ईट्स टू मच। एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा खाता है उसको बोलते हैं ग्लूटन। सेक्शन ई है होमोनिम्स का। और क्वेश्चन नंबर 1 है द बार्क ऑफ द डॉग वाज लाउड। द बार्क ऑफ द डॉग वाज लाउड। यहाँ पर जो बाक है वो एनिमल साउंड से है, ना कि यहाँ पर वाक का मतलब पेड़ की छाल से है। यहाँ पर बाक का एक मतलब पेड़ की छाल भी होता है, पेड़ की छाल भी होता है। नेक्स्ट है प्लीज बुक अ सीट फॉर मी। यहाँ पर बुक से मतलब रिजर्व करना है, ना कि जो बुक हम पढ़ते हैं, ना कि किताब से। किताब वाली बुक से मतलब नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट है दे विल रो द बोट। यहाँ पर इस रो का मतलब लाइन
नहीं है। यहाँ पर रो का मतलब होता है बोट चलाना, बोट को सहारा देना यानी कि पैडल। क्वेश्चन नंबर 24 है, ही रोट अ प्लेन सॉरी ही वोर अ प्लेन शर्ट। वोर या प्लेन शर्ट मतलब कि उसने एक साधारण शर्ट पहन रखी है यानी कि सिंपल। यहाँ पर ये एयरक्राफ्ट वाले प्लेन से लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है, आई कैन नॉट बेयर दिस नॉइज। यहाँ पर ये बेयर का मतलब होता है सहन करना। यहाँ पर इसका मतलब सहन करना है, टॉलरेट से, ना कि एनिमल। वो बियर भालू होता है, वो भालू वाला बियर होता है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। थैंक यू वेरी मच।